हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त सिंगोल नाम का शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर संगोल है क्या और इसके नाम के पीछे का क्या महत्व है और क्यों उसको नए संसद भवन के उद्घाटन में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि अब भारत के बहुप्रतीक्षित नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। यह संसद भवन इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा सभ्यता का आधुनिक प्रयास है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सिंगोल क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इतिहास क्या है। सिंगोल भारत की तमिल भाषा से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब सच्चाई, धर्म और निष्ठा है। इस संगोल को इलाहाबाद में रखा हुआ था, लेकिन अब उसको संसद भवन में लाकर स्थापित किया जा चुका है। दरअसल चोल साम्राज्य के वक्त दक्षिण भारत में एक व्यवस्था चलती थी जहां पर जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता देता था तो वह बड़े बड़े पुजारियों के आशीर्वाद के बाद सिंगोल को आने वाले राजा को सौंपता था। चोल काल के समय राजा जब भी समारोह में आते थे तो वहां पर सिंगोल का अत्यधिक महत्व होता था। सिंगोल एक भाले के आकार का होता है जिसमें बेहतरीन नक्काशी की जाती है। साथ ही साथ इसकी जटिल सजावट से इसको आकार दिया जाता है। यह एक पवित्रता का प्रतीक है जो एक शासक दूसरे शासक को देता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सिंगोल राजदंड को निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि इसी निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन के प्रतीक के तौर पर अब इसकी स्थापना भारत के नए संसद भवन में भी की गई है। नवनिर्मित संसद भवन में सिंगोल को स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया गया है। नए संसद भवन में सिंगोल की स्थापना भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगोल का इतिहास केवल चोल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ इतिहास विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य के अलावा मौर्य एवं गुप्त राजवंश के दौरान भी मानते हैं। सिंगोल जैसे राजदंड का इतिहास आज से तकरीबन 5000 साल पहले भी मिलता है, जिसका वर्णन महाभारत कालखंड में किया गया है। रामायण और महाभारत काल के दौरान कुछ ऐसे कथा प्रसंग सुनने को मिलते हैं जिनमें राजदंड को ही चिन्ह बताकर उत्तराधिकारी सौंपा जाने का जिक्र किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाभारत के कालखंड में राजा युधिष्ठिर के राजाभिषेक के दौरान भी राजदंड के हस्तांतरण का जिक्र मिलता है। शांति पर्व में इस राजदंड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है और यही दंड धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। एक प्राचीन पद्धति के मुताबिक राजाभिषेक के दौरान जब राजा अपने राज सिंहासन पर बैठता था तो 3 बार अदंडयोः अस्मि का उच्चारण करता था, जिसका अर्थ होता है कि राजा को दंडित नहीं किया जा सकता। यह दंड राजा को सजा देने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन राजा के उच्चारण के ठीक बाद पुरोहित द्वारा धर्म दंडयोः असि कहकर राजा को चेतावनी देता है कि धर्म राजा को दंडित कर सकता है। यह कहकर राजपुरोहित राजा को राजदंड थमा देता है। सिंगोल के आधुनिक इतिहास में भारत की आज़ादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। आज़ादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह सिंगोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। देश की आज़ादी के दौरान भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। इस दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर भारत की स्वतंत्रता तथा इसकी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का यह सवाल भारत के पूर्व गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के पास लेकर गए। दक्षिण भारत में संबंध रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपालचारी
को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव उनके सामने रखा। दक्षिण भारत और तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को आज भी सत्ता की शक्ति के साथ निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी के सुझाव अनुसार जौहरी द्वारा सोने के सेंगोल का निर्माण करवाया गया और शीर्ष पर नंदी को विराजमान कराया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल राजदंड हस्तांतरण के दौरान राजगुरु द्वारा ही दिया जाता है। इसीलिए चक्रवर्ती गोपालचारी ने इसकी जिम्मेदारी थिरुवावदुथुरई के 20वें गुरु महासन्निधानम श्री लाल श्री अम्बलवाण देसीगर स्वामी जी को दी गई। कहा जाता है कि उस दौरान उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी उठाई। तैयार होने के बाद इस राजदंड को थिरुवावदुथुरई मठ के राजगुरु द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 के दिन अर्धरात्रि के करीब यह स्वर्ण सेंगोल राजदंड तमिलनाडु की जनता द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया गया। तभी से यह सेंगोल राजदंड भारत की आज़ादी और अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राधे।